अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपको देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा मैं क्या लेके आई हूँ। ये मैं लाई हूँ इमली की चटनी साथ, और ये मैक्रोनी की चाट, ठीक है। और ये जो मैक्रोनी की चाट है ये बहुत यम्मी बनती है, बहुत यम्मी। और ये इमली की चाट, ये दोनों तरीके मैं आज आपको बताऊँगी। और चलें जी, अब हम इमली की चाट की तरफ चलते हैं कि कैसे बनती है। और रमज़ान में झटपट से बनने वाली चीज़ें हैं ये। चलें, अब मैंने इमली रख दी थी चूल्हे पे पकनी। अच्छा, मैंने इसको इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के भिगो के रख दी थी मैंने। भिगो के रखने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे पे रखने के बाद मैंने इसको थोड़ी धीमी आंच पे ना 4 मिनट पकने दिया, बिल्कुल धीमी आंच पे। फिर इसमें मैं काला नमक डाला। अच्छा, ये इस तरह पक रही थी ना, तो मैंने काला नमक डाला ना, बुलबुले आके ये ऊपर उठ गई। तो आप लोगों ने ख्याल करना है, इसका चमचा नहीं रोकना जब आपने काला नमक डालना है, क्योंकि ये फिर ऊपर निकलेगी और नीचे गिर जाएगी। फिर इसमें थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ये सारा कुछ मिक्स करके 1 चम्मच ये डाल दिया, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। और फिर हमने इसमें नमक भी, पता कौन सा डालना है, हमने इसमें नमक भी काला डालना है, सिंपल नमक का यूज़ ही नहीं करना है। सिंपल नमक सिर्फ आपने 1 पिंच जितना आपको लगे उतना डालना है, लेकिन ज़्यादा आपने काला नमक ही डालना है। फिर इसमें आपने चीनी हस्बे ज़रूरत डाल देनी है और इसको पका लेना है। और ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना इसको ज़्यादा पतला रखना है, बस एक नॉर्मल सा रखना है और हमारी बन के तैयार हो जाती है। और फिर अब मैं आगे अपनी चाट की तरफ चलती हूँ कि कैसे बननी है मैक्रोनी की चाट। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। मैक्रोनी बॉईल कर ली थी मैंने ऑलरेडी। फिर मैंने इसका सामान कट कर लिया था, सारा सामान कट कर लिया था। और फिर मैंने चने भी बॉईल करके रखे हुए थे। फिर अब मैंने इनको मिक्स करना था, तो मैंने बॉईल की हुई जो मैंने रखी हुई थी ना मैक्रोनी, वो इसमें डाल दी। इसमें डालने के बाद फिर ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए वो जो सलाद काट रखी थी मैंने, खीरा छील के। आपकी मर्ज़ी है, छील के काटो, आपकी मर्ज़ी है बगैर छीला काटो, ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह के खाते हो, ठीक है। आलू बॉईल करके रखे हुए थे, वो छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए थे, तो वो डाले हैं। आलू भी ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं रखे थे मैंने। फिर इसमें थोड़ी सी मैंने सलाद वगैरह डाल दी थी। सलाद वगैरह डालने के बाद इस पर लाइट सा मैंने मसाला डालना था। और ये दस्तरखान की रौनक बहुत जमाती है, बहुत पसंद है लोगों को मेरे हाथ की। आज तक कहते हैं हमें अपने हाथ की ये चना चाट तो खिला दें, लाजवाब है। आज तक मैसेजेस आते हैं फ्रेंड्स के मेरे पास। खैर, यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत बनाई है, बहुत खाई है। और अब आगे आप लोग देखें, इसमें देखें मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। चाट मसाला जो है मेरे पास, जो है ना चाट मसाला, वो मैंने उसमें ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा डाला है। और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, वो इसलिए क्योंकि ना आगे देखें जितना आप अपने मुताबिक खा सकते हैं, जितना तेज़ स्पाइसी और जितना तेज़ इस तरह के मसाले खा सकते हैं उसी हिसाब से डालें। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसकी ग़िज़ायत को ख़त्म करना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल लाइट सा आपने मसाला डालना है, देखें बिल्कुल लाइट सा डाला हुआ है, ठीक है। और फिर एक चुटकी जो है ना आपने इसमें वो डालनी है, काली मिर्चें साथ इस मसाले के, आपको निशोर ही होंगी, ठीक है। काली मिर्चें डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से हो गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा, हाँ, और एक और बात, मिक्स करते हुए हमने इसमें एक और चीज़ डालनी है, वो डालनी है हमने थोड़ा सा धनिया। और फिर इसको थोड़ी सी इमली इसके ऊपर छिड़क देंगे। और मैं तो मुँह में पानी आ रहा है देख के, बहुत यम्मी बनी हुई है ये। और इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। और आप सब भी इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और इजाज़त दीजिए अपनी बहन को, और इसको ट्राई करके लाजमी बताइएगा, लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये बहुत यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और मुँह का स्वाद बढ़ जाता है। अल्लाह हाफिज़।